मैं हाथ में कॉफ़ी का मग लिए बालकनी में खड़ी थी। सामने सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। तभी नीचे राघव की कार आकर रुकी। करीब 3 महीने बाद आज राघव मुझे लेने मेरे मायके आ रहे थे। जब मम्मी पापा ने राघव को अंदर आते देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उन्हें लग रहा था कि शादी के 2 साल बाद जो हमारे बीच अनबन हुई थी वह वक्त के साथ शांत हो गई है और अब मैं अपनी मर्जी से वापस जा रही हूँ। जाते जाते मम्मी ने हमेशा की तरह मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा गृहस्थी में थोड़ा झुकना भी पड़ता है। राघव अच्छा लड़का है, अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैंने बस मुस्कुराकर हामी भर दी। लेकिन सच तो यह था ना कि मैं सिर्फ मम्मी पापा के समझाने या अपनी मर्जी से वापस नहीं जा रही थी। सच तो यह था कि 2 दिन पहले ऑफिस की उस पार्टी में जो कुछ हुआ था उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। रास्ते में राघव कार चला रहे थे और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने कार के म्यूज़िक सिस्टम को ऑन किया तो वही पुराना गाना बज उठा जो हम दोनों को कभी बेहद पसंद था। राघव ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब भी थोड़ी बेरुखी थी। दरअसल 3 महीने पहले हमारे बीच झगड़े की वजह विनीत था। विनीत मेरे कॉलेज का पुराना दोस्त था जो सालों बाद अचानक हमारे शहर में शिफ्ट हुआ था। जब वह मुझे मिला तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम अक्सर फ़ोन पर बात करने लगे और कभी-कभी कॉफ़ी पर भी मिल लेते। राघव को विनीत का इस तरह मेरी ज़िंदगी में दोबारा आना पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, अनामिका, मुझे विनीत का तुम्हारे इतने करीब आना ठीक नहीं लगता। उस वक्त मुझे राघव की बातें शक और पॉजिटिवनेस लगने लगी थी। मुझे लगता था कि राघव मुझ पर भरोसा नहीं करते। इसी बात को लेकर हमारे झगड़े इतने बढ़े कि मैं अपना बैग उठाकर मायके चली आई। मुझे लगा था कि दूर रहकर राघव को अपनी गलती का एहसास होगा। मायके आने के बाद भी राघव ने मुझे मनाने के लिए फ़ोन नहीं किया, जिससे मेरा अहंकार और बढ़ गया। इसी बीच 2 दिन पहले मेरे एक कलीग की फेयरवेल पार्टी थी। विनीत भी उस पार्टी में आया हुआ था। राघव से दूर होने के कारण मैं मानसिक रूप से थोड़ी अकेली और कमज़ोर महसूस कर रही थी। पार्टी के बाद जब सब लोग जाने लगे तो विनीत ने मुझे घर छोड़ने की जिद की। रास्ते में उसने कार एक सुनसान जगह पर रोकी और मेरा हाथ थाम लिया। उसने मुझसे कहा, अनामिका, राघव तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम उसके पास क्यों लौटना चाहती हो? मैं तुम्हें वो हर खुशी दे सकता हूँ। विनीत की आंखों में उस वक्त दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और ही था। उसकी बातें और उसकी छुअन ने मुझे अचानक एक गहरे डर से भर दिया। मुझे समझ आ गया कि जिसे मैं सिर्फ एक दोस्ती समझ रही थी, विनीत के लिए वह मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने का एक जरिया था। मैं तुरंत कार से उतरी, एक ऑटो लिया और रोते हुए घर वापस आई। उस रात मुझे समझ आया कि जब हम अपने जीवन साथी से नाराज़ होकर बाहरी दुनिया में सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं तो लोग हमारी उस कमज़ोरी को गलत समझ बैठते हैं। राघव का मुझे टोकना शक नहीं बल्कि मेरे प्रति उनकी फ़िक्र थी। घर आ गया, उतरो।
राघव की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। हम अपने फ्लैट के अंदर आए। घर वैसा ही था, लेकिन धूल की एक हल्की परत जमी हुई थी जो यह बता रही थी कि मेरे बिना राघव ने भी अपनी ज़िंदगी को कैसे बस काट ही लिया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, राघव, क्या आज हम बाहर डिनर पर चलें? मुझे बहुत भूख लगी है। राघव ने हैरान होकर मुझे देखा, फिर धीमे से बोले, तुम अभी अभी आई हो, थक गई होगी। और वैसे भी क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज़ नहीं हो? मैंने राघव के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, नाराज़गी तब होती है जब सामने वाले के दिल में नफ़रत हो। मुझे माफ़ कर दो राघव, मैं विनीत को सिर्फ एक दोस्त समझती रही, लेकिन मैं यह भूल गई कि हर कोई निस्वार्थ नहीं होता। आपकी फ़िक्र सही थी, मेरा नज़रिया गलत था। राघव ने मेरी आंखों में देखा, जहां इस बार जिद नहीं बल्कि एक सच्चा एहसास था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे गले से लगा लिया और बोले, गलती मेरी भी थी अनामिका। अगर मैं गुस्से के बजाय तुम्हें प्यार से समझाता तो शायद यह 3 महीने के फासले हमारे बीच आते ही नहीं। उस शाम रेस्टोरेंट में बैठकर जब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई। रिश्तों की दीवारें बहुत नाजुक होती हैं। जब पति पत्नी के बीच बातचीत बंद हो जाती है और दूरियां बढ़ने लगती हैं तो उस खाली जगह को भरने के लिए कोई तीसरा इंसान बहुत आसानी से रास्ता बना लेता है। खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे अपने बिखरते रिश्ते को संभाल लेते हैं। रेस्टोरेंट से लौटते समय कार में एक अलग ही सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे दिलों पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। राघव बार बार स्टीयरिंग व्हील थामे हाथ से मेरा हाथ दबा देते, जैसे वह खुद को यकीन दिला रहे हों कि मैं वाकई उनके पास वापस आ चुकी हूँ। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अलमारी से अपनी साड़ियाँ और कपड़े निकाले और उन्हें वापस अपनी जगह पर सहेजने लगी। राघव दरवाजे पर टिककर मुझे देख रहे थे। क्या देख रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि इस अलमारी का यह हिस्सा पिछले 3 महीनों से कितना खाली और बेजान लग रहा था, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। राघव ने आगे बढ़कर मुझे पीछे से गले लगा लिया। उनके शब्दों में गर्माहट ने मेरे दिल को छू लिया। अगली सुबह सोमवार था, एक नई सुबह और मेरे लिए एक नई परीक्षा भी। मुझे वापस उसी ऑफिस जाना था जहां विनीत भी काम करता था। कल रात तक जो हौसला मेरे अंदर था, सुबह उठकर उसमें थोड़ी घबराहट घुलने लगी थी। क्या मैं विनीत का सामना कर पाऊंगी? शायद राघव मेरे चेहरे के भाव पढ़ चुके थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर उन्होंने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अनामिका, अगर तुम आज ऑफिस नहीं जाना चाहती तो छुट्टी ले लो, या फिर कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। मैंने राघव की आंखों में देखा। उनमें मेरे लिए सिर्फ प्यार और भरोसा था, कोई बंदिश नहीं थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि अपनी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी होगी। नहीं राघव, मैं जाऊंगी और अकेले जाऊंगी। मुझे अपने अतीत के इस पन्ने को हमेशा के लिए बंद करना है, मैंने दृढ़ता से कहा। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दोपहर के वक्त कॉफ़ी वेंडिंग मशीन के पास विनीत मुझे अकेला देखकर वापस मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा।
उसके चेहरे पर कल रात की कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। हाय अनामिका, कल रात तुम अचानक बिना बताए चली गई। आई होप तुम राघव के पास जाने की बेवकूफ़ी नहीं कर रही हो, विनीत ने धीमी आवाज़ में कहा। इस बार मेरे मन में कोई डर या कमज़ोरी नहीं थी। मैंने अपनी कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बेहद ठंडे और साफ लहजे में कहा, विनीत, राघव के पास जाना बेवकूफ़ी नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, कल रात तुमने जो लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की थी, उसने मुझे यह समझा दिया कि तुम मेरे दोस्त थे ही नहीं, भविष्य में मुझसे सिर्फ और सिर्फ काम के सिलसिले में बात करना, हमारे बीच प्रोफेशनल रिश्ते के अलावा और कुछ नहीं है। विनीत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि जो अनामिका कल तक भावुक और कमज़ोर थी, वह आज इतनी मजबूत होकर जवाब देगी। वह बिना कुछ कहे वहाँ से पैर पटकता हुआ चला गया। शाम को जब मैं ऑफिस से बाहर निकली तो देखा कि राघव कार के पास खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक सवालिया निशान उभरा, जैसे वे पूछना चाह रहे हों कि सब ठीक रहा ना। मैंने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। ऑफिस के कई कलीग्स हमें देख रहे थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने राघव के कान में कहा, सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया राघव। राघव ने मुस्कुराते हुए कार का दरवाज़ा खोला। घर लौटते हुए मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी ने मुझे जो सबक सिखाया था वह कड़वा ज़रूर था, लेकिन ज़रूरी था। रिश्तों में जब अहंकार और गलतफहमियां दीवार खड़ी करने लगें तो उस दीवार को समय रहते खुद ही गिरा देना चाहिए। अगर हम दूसरों को अपने रिश्ते में झांकने का मौका देंगे तो वे मदद नहीं, सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। आज मैं और राघव सिर्फ एक घर में साथ नहीं रह रहे थे, बल्कि हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास पैदा हो चुका था जिसे अब कोई तीसरा कभी नहीं हिला सकता था। यही मेरी सही मायने में घर वापसी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें।